महिला ने अपने पैरों से शॉवर बंद किया। वह ईयरफोन लगाकर नहाने का आनंद ले रही थी। तभी 1 साल पुराना कीड़ा धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रहा था। जब महिला ने ध्यान दिया तो कीड़ा उसकी पीठ से होते हुए मुंह तक पहुंच चुका था। सौभाग्य से महिला ने पूरी ताकत लगाकर उस कीड़े को बाहर खींच लिया। वह तुरंत कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर भागी कि उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। वह पहले ही कीड़े के कब्जे में आ चुकी थी। उसने तुरंत एक गहना उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन जब वह अंदर गया तो बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें बिस्तर पर तड़प रही थीं और कमरे में अनगिनत कीड़े रेंगते हुए फैल चुके थे। वह जल्दी से खिड़की से निकलकर बालकनी पर आया। उसने दांत भींचकर इमारत से छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही उठकर भागना चाहा, उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा और पीछे से कीड़े लहरों की तरह उसकी ओर तैरते चले आ रहे थे। महिला कार की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि चाबी ही गायब थी। उसका पूरा परिवार दोबारा जिंदा हो गया था, लेकिन सब दर्द में तड़प रहे थे। उनके शरीर पूरी तरह कीड़ों के कब्जे में थे। रातों रात पूरा कस्बा ही चलती फिरती लाशों में बदल गया। और इन सब के पीछे की सच्चाई दरअसल एक जोड़े की संतान से जुड़ी थी। तो उसे झींगे जैसी कोई चीज मिली, लेकिन अचानक एक कीड़ा मीटबॉल से बाहर आकर उसके पेट में घुस गया। धीरे धीरे वह उसके शरीर में फैलता हुआ सीधे दिमाग तक पहुंच गया। जब आदमी दोबारा जागा तो उसकी आंखें खाली और फ्रिज का सारा कच्चा मांस धो डाला। अब से कच्चा मांस ही कीड़े का पसंदीदा भोजन था। उसे डर था कि कहीं खाना कम न पड़ जाए, इसलिए उसने सुपरमार्केट से ढेर भरकर सारा मांस बेसमेंट में जमा कर दिया। उसने पत्नी श्याओमई से झूठ बोला कि यह उसका जन्मदिन का तोहफा है। हालांकि श्याओमई का जन्मदिन 2 महीने बाद था, लेकिन उसने पति की अजीब हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। दिन ब दिन आदमी के शरीर में बदलाव आने लगे। गर्दन पर लाल दाने निकल आए, चेहरा बदलने लगा और मांस भी अब उसका पेट नहीं भर रहा था। उसकी नजर पड़ोसी के कुत्ते पर पड़ी और वह उसे देखकर ललचाने लगा। एक शाम जब श्याओमई बाथरूम में नहा रही थी तो लिविंग रूम में बैठा कीड़े से ग्रस्त आदमी अब और खुद को रोक नहीं पाया। वह हिचकते हुए अपनी पत्नी की ओर बढ़ा, लेकिन उसने पूरी तरह नियंत्रण नहीं खोया। जबरदस्ती अपने मन को काबू में रखा और पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके शरीर में मौजूद कीड़े ने उसे किसी और साथी की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए वह फिर से अपनी प्रेमिका मैरी के पास गया। कीड़े की ताकत इतनी हावी थी कि उसके सीने से सींग जैसी चीजें बाहर निकल आईं और मैरी को अपना शिकार बना लिया। उसके बाद से मैरी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। आदमी के बदलाव और भी डरावने हो गए। उसके चेहरे पर भयानक गांठें निकल आईं, खोपड़ी का आकार बिगड़ने लगा। श्याओमई ने यह भयानक रूप देखा, लेकिन कीड़े से ग्रस्त पति को डर था कि कहीं पत्नी उसे छोड़ न दे, इसलिए उसने झूठ बोला, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस हल्का सा रिएक्शन है। श्याओमई ने डॉक्टर कार्ल को कॉल करके सच जानना चाहा,